बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जब से इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हुआ है, ख़बरें बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इस वीलॉग में भी पिछले चंद घंटों में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और ख़ास तौर पे जो कल एक बड़ी ख़बर का हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनको बैरून मुल्क से एक कॉल रिसीव हुई है। ये कॉल किसने की है, किस मामले पे की है और क्या डिस्कस हुआ है, इस ख़बर की तफसीलात भी, यानी कल से हमारी ये पेंडिंग ख़बर है, इस ख़बर की तफसीलात भी ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जो नज़रें टिकी हुई थी ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, वो मरकज़ निगाह पेशावर हाई कोर्ट थी। आपको मालूम है कि जब इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर हुई, तो तहरीक इंसाफ़ की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया गया था। तो पेशावर हाई कोर्ट में आज 21 दिसंबर को इस केस की फ़ाइनल समाअत हुई है। समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करने से पहले आप नाज़रीन को बताते चलें कि आज अदालत ने, पेशावर हाई कोर्ट ने, पीटीआई के जो दो केसेस हैं, एक तो इंटर पार्टी इलेक्शन का केस है, दूसरा इंतखाबी निशान बल्ले का केस है, इन दोनों केसेस की समाअत करते हुए जो फ़ैसला है वो पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है। और अब ये फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मुनासिब वक्त पे सुनाया जाएगा। लेकिन गालिब इम्कान है कि चूँकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जा रहे हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी होगी, उन पे एतराज़ात होंगे। लेकिन 3 ग़ालिबन फरवरी तक या जनवरी तक जो है, वो इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स को इलेक्शन सिंबल भी अलॉट करने हैं। तो इम्कान तो है कि पेशावर हाई कोर्ट मुनासिब वक्त पे आज शाम का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है, पीर का दिन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देर ये फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट में महफूज नहीं रहेगा। अगले चंद दिनों में ये फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने आर्गू किया है। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नाज़रीन, बेंच के हेड तो जस्टिस अतीक शाह साहब हैं और बेंच के दूसरे रुकन हैं जस्टिस शकील अहमद साहब। जैसे शकील साहब ने इस्तफसार किया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से कि आप ये बताएं कि आपने पेशावर हाई कोर्ट से क्यों रुजू किया, आपने लाहौर हाई अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। तो इस पर बैरिस्टर गौहर ने जो जवाब दिया, उस पर बेंच थोड़ा सा हैरान भी हुआ। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि चूँकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में करवाया है, तो इसलिए हमने जो इलेक्शन कमीशन में हमारे खिलाफ कंप्लेंट, जो कि प्रॉक्सी पटिशनर हैं, हमारे खिलाफ गए हैं, तो इस पर हमने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया। और साथ में बैरिस्टर गौहर साहब ने मौका मिलता है ये भी कह दिया कि हम केपीके में अपने आप को ज़्यादा महफूज तस्वर करते हैं, पंजाब हमारे लिए महफूज नहीं है, पंजाब में हमारे लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो बेंच के सरबराह जैसे अतीक शाह साहब ने गौहर खान साहब के इस दलील पे, इस बात के ऊपर हैरानगी का इज़हार किया कि अब तो आप एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, आपसे इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। यहाँ पे नाज़रीन, चूँकि वक्फ़ा कर दिया गया था, वक्फ़े के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे हमें नोटिस जारी किया। कल नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने का आखिरी दिन है, लेकिन लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के दंगल से बाहर रखना चाहते हैं। जज साहब ने कहा क्या इंतखाबात के लिए आपको पहले से जो इलेक्शन सिंबल है, बल्ले का निशान है, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने जज साहब के सवाल का ये जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन हर इंतखाबात पे दोबारा इंतखाबात जो इंतखाबी निशान है उसको जारी करता है। हमारे साथ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें इंतखाबी निशान नहीं चाहिए, हम ये कहते हैं कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना हो, हमारे साथ दरअसल इम्तियाजी सलूक हो रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म आया, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें जो एक सर्टिफिकेट जारी करना होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद, वो सर्टिफिकेट और गज़ट में उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज को शामिल नहीं किया गया। जज साहब ने यहाँ पे सवाल पूछा कि अगर गज़ट में ये सब कुछ शाया नहीं होता आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, तो इसका आपको नुकसान क्या होगा। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इसका हमें नुकसान ही होगा कि हमें इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होगा और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो पीटीआई के नहीं बल्कि आज़ाद तस्वर होंगे। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन जैसे भी करवाए, जैसे आप कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक करवाएं, तो आपको इलेक्शन कमीशन को मुतमिन करना चाहिए था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन को मुतमिन किया। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दरअसल मुस्लिम नवाज़ जो है उनका पसंदीदा है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मुस्लिम नवाज़ उनका यानी इलेक्शन कमीशन का पसंदीदा है। तो मज़ीद उन्होंने कहा कि हमें इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद में जगह नहीं मिली। अब इस पे इनसे पूछें भी, इतने ग्राउंड है यहाँ पे, इतने इनके यहाँ पे लोग हैं,
कहीं भी करवा सकते थे। अगर इनसे मांगा गया बताएं भी आपने कहाँ पे अप्लाई किया, आपको इनकार किया गया हो, ग्राउंड्स मौजूद हैं, क्रिकेट के ग्राउंड मौजूद हैं, पूरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मौजूद है, लेकिन पेशावर में करवाने थे तो पेशावर ही जाना था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया के ऊपर वाइडली खबरें रिपोर्ट होती रही। मैं तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, लेकिन बाद में मुझे चेयरमैन का कैंडिडेट बना दिया गया। जज साहब ने पूछा कि आपके इस इलेक्शन में कितने वोट थे और कितने वोट पोल हुए, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि दरअसल मुकाबला जो था वो बिला मुकाबला हुआ है, तो इसमें वोट पोल हुए नहीं। तो अदालत ने इसके बाद फिर फैसला जो है महफूज कर लिया। इसके अलावा नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। आज शोएब शाहीन साहब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचे थे, मरकज़ी जो इस्लामाबाद में है, और वहाँ पे उन्होंने एक तहरीरी दरख्वास्त दी है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और ये दरख्वास्त देने के बाद शोएब शाहीन साहब बाहर आए, मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि आज हमने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी दरख्वास्त दी है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जो कि नहीं मिल रही, और हमने सबूत भी जमा कराए हैं कि हमारे साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स के कागजाती नॉमिनेशन छीने जा रहे हैं, हमारे साथ कोई इदारा कोई महकमा तावन नहीं कर रहा, हमारे लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन शोएब शाहीन साहब ने तहरीरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दी है, और पहली मरतबा जो मैंने नोट किया है इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान से पहले या बाद के प्रॉपर फोरम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिव्यू किया है। और अगर यहाँ से नाज़रीन इलेक्शन कमीशन से अगर, क्योंकि इलेक्शन तो और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड को इलेक्शन कमीशन ने यकीनी बनाना है, अगर यहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता, दाद रसी नहीं होती, जो रिजर्वेशन है तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन साहब के वो एड्रेस नहीं होते, तो फिर इनके पास हाई कोर्ट का फोरम मौजूद होगा, वहाँ पे इनके दरख्वास्त पे काबिल इंटरटेन होगी। तो ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बलोच मुजाहिरीन को की गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद के हवाले से जो रात की एक वाक़या पेश आया, उस पर एक दरख्वास्त आई, उस दरख्वास्त का चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने नोटिस लिया है, उस दरख्वास्त के ऊपर इब्तदाई समाअत की है। ईमान मिज़ारी ने यह दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिस पर मुख्तसर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने 4 बजे IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। हो सकता है जब आप नाज़रीन वीलॉग देख रहे हो तो जो दूसरा सेशन है इस समाअत का बलोच मुजाहिरीन के हवाले से, उसका आगाज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो चुका हो, तो उसको नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ उस अदालती कार्रवाई का अहवाल भी शेयर करेंगे। ईमान मिज़ारी में नाज़रीन अपने दलाइल में कहा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ, लाठी चार्ज का इस्तेमाल हुआ, फोर्स का इस्तेमाल हुआ, पुरअमन मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थे। वैसे नाज़रीन ये जो बलोच मुजाहिरीन अपने मुतालबात लेके आए हैं, अपने दुख और अपने दर्द लेके इस्लामाबाद पहुँचे हैं, रियासत को इनके खुले दिल के साथ इनके तमाम जो भी मुतालबात हैं, रिजर्वेशन हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको सुनना चाहिए और इनको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो कोशिश ऐसे होनी चाहिए कि कोशिश नज़र आए कि इन नाराज़ बलोचों के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है। वैसे इन मुजाहिरीन जो आए हैं, इनके ऊपर जो रात वाक़या पेश आया, जो 9 मई के हुआ था, ये उस तरह के मुजाहिरीन नहीं, लेकिन बहरहाल जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है काकड़ साहब, वो भी बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बलोच मुजाहिरीन के मुतालबात को एड्रेस करने के लिए एक कमेटी बना दी है। फवाद हसन फवाद साहब जो हैं उस कमेटी के हेड मुकर्रर किए गए हैं। तो देखते हैं तो क्या आउटकम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलता है और क्या मुज़ाकरात के ज़रिए ये कमेटी कोई नतीजा जो है वो निकालने में कामयाब होती है। इसके अलावा नाज़रीन फवाद हसन फवाद साहब का जिक्र है तो फवाद चौधरी साहब का भी जिक्र कर लें, जिन्हें नैब ने अरेस्ट किया। कल एहतसाब अदालत से उनका 10 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि फवाद चौधरी साहब के अहल खाना की तरफ से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि फवाद चौधरी 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की हिरासत में है, उनके सेहत के मसाइल हैं, उनको घर का खाना चाहिए, उनको कंबल चाहिए, सर्दी है, अद्वियात देनी है और दीगर चीज़ें फ़राहम करनी है, तो इस पर आप ऑर्डर कर दें। जज बशीर साहब ने समाअत करते हुए नैब को हुक्म दिया है कि कानून के मुताबिक फवाद चौधरी के अहल खाना के इस दरख्वास्त को फैसिलिटेट किया जाए, इंटरटेन किया जाए। तो एक नाज़रीन ये अदालती कार्रवाई हुई है। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में कासिम सूरी साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जो अरसा दराज से तो मंजर आम से गायब थे और फिर जो वर्चुअल जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें वो नज़र आए, तो कासिम सूरी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और एक पटिशन उन्होंने दायर की थी कि उनके खिलाफ पंजाब में जितने मुकदमात हैं उन मुकदमात की तफसीलात दी जाएँ। तो पंजाब हुकूमत ने आज जस्टिस अली बाकर नजवी साहब जिन्होंने कासिम सूरी की दरख्वास्त पर समाअत की, बताया गया हुकूमत ने कि कासिम सूरी के खिलाफ 2 इंक्वायरियाँ हैं और एक मुकदमा है, लेकिन कासिम सूरी साहब लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत भी चाह रहे थे, लेकिन अली बाकर नजवी साहब ने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त को रद्द कर दिया और मुतलका फोरम से राहदारी ज़मानत के लिए हिफाजती ज़मानत के रजू करने की ऑब्जर्वेशन दी है। लेकिन ये जो मुकदमा की तफसील वाला केस था, इसको लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन उमैर नियाज़ी और शाह महमूद कुरैशी जिनसे
मुतल्लिक़ की चीज़ें सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे रिपोर्ट हुई कि उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं हो सके, उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो नामालूम अफराद ने छीन लिए हैं। तो आज इस मामले पे उमैर नियाज़ी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट, जिनकी जो मुद्दत सेनेटरशिप है, जिनकी सेनेटरशिप की जो मुद्दत है वो मार्च 2024 में मुकम्मल हो रही है। 2018 का सेनेट का इलेक्शन लड़ा था, चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। फिर 2021 में दोबारा से चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ा था, दोबारा से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। लेकिन जो सेनेटर होता है उसकी मियाद 6 साल की होती है, चेयरमैन की 3 साल की। लेकिन जो सेनेटर होता है, सेनेटर में से किसी को चेयरमैन मुंतखब किया जाता है, तो अब सादिक संजरानी साहब की जो सेनेटरशिप की मियाद है वो 6 साल मुकम्मल होने वाले हैं। तो अब सादिक संजरानी साहब ने कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया है। सादिक संजरानी साहब जो हैं वो NA 260 बलूचिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंशियल असम्बली के हल्का 32 से भी इलेक्शन लड़ने का इन्होंने ऐलान किया। यानी ये चाहते हैं सादिक संजरानी साहब के जब वो अपनी मुद्दत सेनेटर की मुकम्मल करके रिटायर्ड हों तो उसके बाद भी वो कौमी या सूबाई असम्बली से किसी न किसी तरीके से या बलूचिस्तान असम्बली का या नेशनल असम्बली के रुकन बन पाएँ। इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं जो हमने आपके साथ अपने प्रीवियस इब्तिदाई में बताया कि एक चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब को बैरून मुल्क से कॉल रिसीव हुई है। तो सबसे पहले तो इस मामले का पस मंज़र आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन 2 दिन पहले 2 मुख्तलिफ एलामिया बैक वक्त जारी किए गए। एक एलामिया पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से उनकी अप्रूवल के साथ जारी हुआ, जिसमें जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी शफाफियत के ऊपर एतराज़ात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन पे, चीफ इलेक्शन कमीशन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा गया कि ये हल्का बंदियाँ भी ठीक नहीं हुई, जल्दबाजी में की गई हैं और मौजूदा हालात में जो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन है उनसे साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरा एलामिया नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बार के एलामिया में भी वही बातें जो पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया में की गई थी, लेकिन उसमें एक इजाफी बात भी की गई। इजाफी बात नाज़रीन ये थी, उसमें कहा गया कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो चूँकि उनसे यकीन नहीं, उन पर एतमाद नहीं कि वो साफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे, तो वो अपने ओहदे से या तो मुस्तफ़ी हो जाएं या उनको ओहदे से हटा दिया जाए। और साथ में कहा गया कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब चले जाते हैं, ओहदा छोड़ देते हैं या उनको हटा दिया जाता है, हालांकि हटाने का तरीका यह है कि आप उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करें। अब वकला भी इस तरह की बात करेंगे तो फिर लोग इस पर क्या कहेंगे कि वकीलों को भी क्या कानून और आइन का इल्म नहीं। लेकिन बहरहाल प्रेस रिलीज जारी हुई तो उस पर नाज़रीन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के बार के एलामे में जो एक अलग से बात की गई, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामे से हटके थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। तो उस पर आपने देखा कि उस रात जितने भी करंट अफेयर के मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम हुए वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया पे किए गए और उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी, जिसमें मुस्लिम नवाज़ भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, तमाम सियासी जमातों की तरफ से कहा गया कि ये जो चीज़ें इसमें बात की गई है कि चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाएँ, हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। तो हम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते, 8 फरवरी को हम इंतखाबात चाहते हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तो हामिद खान साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि आसमा जहांगीर का पैनल है, क्योंकि हामिद खान साहब का अपना धड़ा है, आसमा जहांगीर साहब मरहुमा का अपना धड़ा है, तो ये किसी के इशारे पे कर रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि हमें ज़राए की तरफ से पता चला, जो खबर हम आपके साथ कल शेयर करना चाह रहे थे, कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं शहजाद शौकत साहब, वो गए हुए थे सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए। उन्हें जब ये पता चला, बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि जब ये एलामिया जारी हुआ तो जो सुप्रीम कोर्ट बार के अपने सेक्रेटरी हैं अली इमरान शाह साहब, वो भी फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप हो गई। तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत साहब ने टेलीफोन किया है सिकंदर सुल्तान राजा को, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को, और अपनी उस टेलीफोन कॉल में शहजाद शौकत साहब ने, जो हमें ज़राए ने बताया है कि उन्होंने इस एलामिया से लाताल्लुक़ का इज़हार किया है। शहजाद शौकत साहब ने कहा कि मैं तो सऊदी अरब में हूँ, उम्रा की अदायगी के लिए आया हूँ और 22 दिसंबर को मेरी वापसी है। मेरी अप्रूवल के बगैर और मेरे इल्म में लाए बगैर ये एलामिया जारी हुआ है। मैं वापस आके इस मामले को देखूँगा भी, इसका पता भी करूँगा और इसको क्लियर भी करूँगा। तो ये जो पिछले दिनों एक आग लगी कि गालिबन ये 2 वकला की बड़ी तंजीमें, ये एलामिया क्यों और कैसे जारी किया गया, किसके इशारे पे जारी किया गया, तो शहजाद शौकत साहब ने जो चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बॉडी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए उसके इस्तीफ़े का मुतालबा किया था, तो सदर साहब ने कहा कि मुझे पता ही नहीं, मैं आके इस मामले को, इस पोजीशन को क्लियर करूँगा।
इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि आर्मी चीफ़ ने क्या बड़ा फ़ैसला किया या उन्होंने क्या बड़ा ऐलान किया है। आप जानते हैं कि नवंबर में उनकी तैनाती हुई थी और अभी चंद रोज़ पहले वो अपने अमेरिका के पहले दौरे पे गए थे। अमेरिका में उन्होंने अमेरिकी हुकूमती हुकाम के साथ भी मुलाकात की, मिनिस्टर के साथ मुलाकात की, थिंक टैंक के साथ उनकी मुलाकातें हुई और उसमें जो कश्मीर का इशू है, जो रीजनल सिक्योरिटी का इशू है, जो अपना गज़ा का इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, उस पर भी उन्होंने बात की, ज़ोर दिया, अमन के ऊपर ज़ोर दिया। तो उसमें नाज़रीन इस दौरे में जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई, जो पाकिस्तान के वहाँ पे जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जो अमेरिका के कारोबारी शहरी बन चुके हैं, अमेरिकन नेशनल बन चुके हैं, उनकी एक डेलीगेशन के साथ भी मुलाकात हुई। तो उसमें एक ताहिर जवेद साहब थे, कारोबारी शख्सियत हैं अमेरिका की, लेकिन पाकिस्तानी हैं, ओरिजिन पाकिस्तान है उनका। तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया कि जो ये जो सेशन हुआ आर्मी चीफ़ का, जो मुलाकातें हुई पाकिस्तानियों के साथ, इसमें आर्मी चीफ़ साहब ने एक तो ऐलान ये वाज़े तौर पे किया कि जो इलेक्शन की जो सिलसिला शुरू हो चुका है, जो इलेक्शन की घड़ी आगे बढ़ चुकी है, ये घड़ी अब नहीं रुकेगी। आर्मी चीफ़ साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में ऐलान किया कि हर सूरत में जो कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन है वो सेनेट के इंतखाबात से पहले होंगे। लेकिन साथ में आर्मी चीफ़ ने यह भी कहा कि लॉजिस्टिक की वजह से हो सकता है, अब यह हो सकता का लफ्ज़ जो है वो अपना रिपोर्टर जो इरम खान साहिबा हैं, गालिबन इरम साहिबा हैं जिन्होंने ये खबर रिपोर्ट किया वॉइस ऑफ अमेरिका पे, उन्होंने हो सकता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आर्मी चीफ़ ने कहा कि लॉजिस्टिक की वजह से हो सकता है कि कुछ दिन इंतखाबात आगे पीछे हो जाएँ। तो अभी आर्मी चीफ़ ने यह तो वाज़े तौर पे कह दिया है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन लॉजिस्टिक की वजह से इंतखाबात आगे होंगे या नहीं होंगे, अब इस हवाले से कोई मैं वाज़े तौर पे नहीं कह सकता कि किस पैराए में वहाँ पर यह बात हो रही थी, किस तरीके से इसको रिपोर्ट किया गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मौजूदा हालात में जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को ही होंगे। 8 फरवरी से इलेक्शन आगे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हुई कि शुमाली इलाका जात में बहुत सारा ऐसा खित्ता बर्फ़बारी से ढक गया और रास्ते बंद हो गए, तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर शायद उसकी बात वहाँ पे हो रही थी कि इलेक्शन चंद दिन आगे चले जाएं, लेकिन इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने भी चाहिए, क्योंकि मुल्क में अगर आपने इस्तेहकाम लेके आना है तो इलेक्शन भी होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।